बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पीर का रोज़ है और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मैं इस वक्त तकरीबन 8 बजे का टाइम है और इस वक्त घर के लिए निकली हूँ ऑफिस से, लेकिन G7 से लेकर 0 पॉइंट, G7 से आप निकले 7th एवेन्यू तक, 0 पॉइंट से लेकर 7th एवेन्यू और इस साइड पर रावलपिंडी वाली साइड पर भी रूट जो है वो लगा है और रूट में फंसे हुए तकरीबन मैं भी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि फंसी हूँ और दीगर लोग भी जो है फंसे हुए हैं। ट्रैफिक के इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि यहाँ पर इतनी शदीद ट्रैफिक जो है वो जाम है कि दोनों तरफ में जो है वो ट्रैफिक का रश है और बहुत ज़्यादा रश है। इस साइड पर अगर देख सकते हो तो ये ट्रैफिक का जो है वो रश है और हद निगाह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। साइड में वीडियो भी चलेगी, आप वो भी देख सकेंगे। वीडियो ट्रैफिक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालत में जो सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से भी केस था और भी कुछ हम खबरें थी, उस हवाले से भी आपको सभी लॉक में जवाब करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत थी और उस समाअत में इमरान खान के वकील हैं उज़ैर भंडारी, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उज़ैर भंडारी साहब ने आज बहुत वैलिड पॉइंट जो है वो रेस किए हैं और आज भी उन्होंने आईनी बेंच को कायल करने की कोशिश की, लेकिन फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो नहीं हो सकता। उज़ैर भंडारी साहब ने आज मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए, इसके अलावा FBLE केस का हवाला दिया, लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया और दीगर कुछ केसेस थे जिसके हवाले उन्होंने दिए। और आज जस्टिस जमाल मुंदफिल साहब ने नुसरत हिलाली साहिबा की जो बात है उसको इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि जैसे नुसरत हिलाली साहिबा ने कहा था कि जो FBLE केस है वो किसी को समझ नहीं आ रहा और चूंकि आप लोग का जो ज़्यादातर जो रिलाय आप लोग कर रहे हैं वो FBLE केस पर कर रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने थोड़ी सी बात की। दूसरी तरफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से कहा गया कि आप लोग जो है वो FBLE केस पर बड़ा हैवीली रिलाई कर रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है, क्या इमरान खान ने हसन अजहरी ने ये पूछा कि क्या इमरान खान ने कभी 9 मई के जो मुकदमात हैं या 9 मई के जो वाक़यात है उसकी मजम्मत की है या उस हवाले से कभी कोई बात की है। उस पर जो है वो जस्टिस जो उज़ैर भंडारी उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो मख्तसरी दरख्वास्त है और वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है और उस दरख्वास्त में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मेंशन की गई हैं जिस हवाले से मैं अदालत को जब बाद में भी आगे करूँगा, लेकिन इस वक्त में देखना यह है कि फौजी अदालतों में जिस का ट्रायल है वो नहीं होता। भंडारी साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट्स आज भी जो है वो रेस किए हैं। उन्होंने ये कहा कि फौजी अदालतों में किसी सूरत जो सिविलियंस है उनका ट्रायल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कुछ फैसलों के हवाले दिए, साथ ही साथ आइन के हवाले से उन्होंने बात की और आज रिजवी ने जब ये कहा कि क्या आप जो है यहाँ पर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक पार्टी के लीडर को, एक पार्टी के चेयरमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी कोई जो है वो मजम्मत की है या 9 मई के जो वाक़यात है उस पर कोई जो है वो कंडेमनेशन का कोई एक अपना बयान जारी किया है। उस पर भंडारी साहब ने कहा कि जो इमरान खान के बयानात हैं, जो इमरान खान के जो मजम्मती बयानात हैं और जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड जो है उसका हिस्सा है। आज समाअत में जो जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा ने बड़े मज़े का पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि कोई वज़ीर-ए-आज़म ऐसा है जिसने अपने 5 साल मुकम्मल किए हों। उस पर जो मुजस्सिम अमीरुद्दीन खान ने कहा कि क्या कोई वज़ीर-ए-आज़म ऐसा है जिसने अपने 5 साल मुकम्मल किए हों। उस पर नुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि ऐसा बहादुर वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा नहीं ख्याल कि कोई है जिसने अपने 5 साल जो मुकम्मल किए हों। बहरहाल अब जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी की गई है कल तक और कल भी उज़ैर भंडारी साहब अपने दलाइल जारी रखेंगे और मुमकिन है कि कल से परसों में वो अपने दलाइल जो है वो खत्म कर लें। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही एक और अहम खबर है कि जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन साहब, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल को जुडिशल कमीशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे की एक वजह बताई जा रही है कि उज़ैर भंडारी साहब जो हैं उन्होंने अख्तर हुसैन साहब जो हैं उन्होंने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफा दिया, लेकिन जब मेरी उनसे फ़ोन कॉल पर बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने हरगिज़ ज़ाती वजूहात या बीमारी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। 26वीं आईनी तरमीम में जो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान बार काउंसिल 26वीं आईनी तरमीम को इंडोर्स कर रही है। भंडारी साहब भी कह रहे हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तैनातियाँ की जा रही हैं उसको भी भंडारी साहब ने कहा है कि वो नहीं मानते और जो अख्तर हुसैन साहब हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा
21 तारीख यानी कि जुमे को रोज उन्होंने इस्तीफा दिया है और आज इस्तीफा मंत्रियाम पर आया है और जुडिशल कमीशन को उन्होंने इस्तीफा भिजवाया है। चीफ जस्टिस जो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन है उनको ये इस्तीफा भिजवाया है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसको भी आगाह कर दिया गया है कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो इजलास है वो परसों अब तलब किया गया है और 27 फरवरी को वो इजलास तलब किया गया है और उसमें फिर जो नए मेंबर हैं उनकी तैनाती के हवाले से गौर होकर एहसन मोहन साहब एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बताए जा रहे हैं इस हवाले से कि एहसन मोहन साहब जो हैं उनको जो जुडिशल कमीशन का मेंबर अख्तर हुसैन की जगह पर तैनात किया जाएगा। अब इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के हवाले से जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो भी जो है वो बुलाया गया है और इसी हफ्ते वो इजलास होना है। लेकिन अख्तर हुसैन साहब का इस्तीफा जो है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जुडिशल कमीशन की कारकर्दगी पर। जुडिशल कमीशन से ये पहला इस्तीफा है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और इस्तीफे भी मंजर-ए-आम पर जो है वो आए और इस्तीफे भी सामने आए। अब जो है वो कल सिर्फ भी मिलिट्री ट्रायल वाला केस है लेकिन इसी हफ्ते में इमरान खान की जमानत के हवाले से और दीगर जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं जिनमें आलिया हमजा हैं, शरिया रफीकी हैं और दीगर जो लोग हैं उनकी जो जमानत है उस हवाले से केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर हैं और जमानत मंसूबी के हवाले से जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। मुमकिन है कि वो लोग इस्तीफे तो नहीं देंगे और जमानतें जो है वो उनकी आईनी बेंच हरगिज जो है वो नहीं करेगा, मंसूख नहीं करेगा। लेकिन अभी देखना ये है कि क्या आईनी बेंच जो है वो जमानत मंसूख करेगा या नहीं करेगा। इसकी समाअत जो है वो 27 फरवरी को होगी और आज इमरान खान के और मुकदमात जो है जो इमरान खान ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इमरान खान की जो कुछ पिटीशन हैं वो अब 27 तारीख को भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और 28 तारीख को भी कुछ चीज़ें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। इमरान खान की जो 9 मई के जो वाक़यात से मुतालिक जुडिशल इंक्वायरी की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है जो कि 28 फरवरी को उसकी समाअत होगी और इंतखाबी धांधली की जो तहकीकात हैं उसके लिए दायर दरखास्तों पर भी समाअत होगी और 28 फरवरी को ही उसकी समाअत भी होगी और जस्टिस मोइनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच होगा जिसमें जो है वो 2 लोग नहीं होंगे लेकिन बाकी 5 जो लोग हैं वो होंगे। वो इन केसेस की समाअत जो है वो करेगा। ये हफ्ता मौजूदा हफ्ता रमज़ान मुबारक से पहले आखिरी हफ्ता है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो होने वाला है क्योंकि कल मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में कुछ भी हो सकता है और एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स की जानिब से ये कहा गया है कि आईनी बेंच 9 मई की वाक़यात की हद तक जो मिलिट्री ट्रायल है जो सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है इसकी मशरूत इजाज़त देने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर इस किस्म का कुछ हो जाता है। और कुछ जो आईनी माहिरीन हैं जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जो है वो इजाज़त दे दी जाती है तो ये फिर इमरान खान के हवाले से चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़तरनाक होती जाएंगी और इमरान खान को मज़ीद सज़ा जो है वो हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या मिलिट्री जो फ़ौजी अदालतें हैं या जो आईनी बेंच है जो सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल है उसकी इजाज़त देता है या नहीं देता और अगर इजाज़त देता है तो उसका जो असर है वो किस तरह से पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।